which of the following metals reacts which of the following metals reacts vigorously with oxygen? Which of the following metals reacts vigorously with oxygen? ऑप्शन दे रखा है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर। ये जो जिंक है, जिंक बड़े आराम से चुपचाप रिएक्शन करता है, आयरन भी चुपचाप रिएक्शन करेगा, कॉपर भी। ठीक है, क्या होता है कि इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो इस तरह से होता है कि इन पर थोड़ी 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 रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सी है, सॉरी, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। An element A is soft and can be cut with a knife. An element A is soft and can be cut with a knife. An element A is soft and can be cut with a knife. Full stop. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. And cannot be kept open in air. Full stop. It reacts vigorously with water. It reacts vigorously with water. Full stop. Identify the element from the following. Identify the element from the following. Identify the element from the following. ऑप्शन दे रखे हैं, ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है फास्फोरस और डी है कैल्शियम। सी है फास्फोरस और डी है कैल्शियम। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप खुद बता दीजिए कि जैसे यहाँ पर दिया है कि एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। एक एलिमेंट है ए, काफी सॉफ्ट है और उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे तो दो ही एलिमेंट होते हैं, हमने देखा था, सोडियम और पोटेशियम। तो आप यहाँ देखो, वैसे भी यहाँ पर पोटेशियम तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो सोडियम ही होगा। ठीक है, तो मेटल्स में हमने एक्सेप्शन में यही देखा था कि सोडियम काफी सॉफ्ट है, दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। उसके बाद सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, Yes. चलिए। और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में हमने ये भी देखा था कि इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। वो वाटर के साथ में बड़ी तेजी से विगरसली रिएक्ट करता है सोडियम। पोटेशियम वायलेंटली करता है रिएक्ट। अगला देखेंगे, ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स 35। ऑल दो
All the metals form basic oxides, comma, which of the following metals form an amphoteric oxide? Which of the following metals form an amphoteric oxide? Which of the following metals form an amphoteric oxide? अब इसमें जो चार ऑप्शंस हैं वो देखिएगा। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। वैसे ही बता दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एल्यूमिनियम, बिल्कुल। तो दो ही हमने मेटल्स देखे थे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो एल्यूमिनियम बनाता है और एक जिंक बनाता है। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? ये वो वाले ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है। हाँ, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करा तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा 35 था। 35 के बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एन एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड an element an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point reacts with an element reacts with oxygen to give a compound an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point to give a compound with a high melting point compound with a high melting point, full stop. This compound is soluble in water. This compound is soluble in water, full stop. The element is likely to be the element is likely to be calcium, carbon, silicon, iron. ये बी ना कार्बन था, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कार्बन को हटा दो क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है। और सिलिकॉन को हटा दो क्योंकि ये भी नॉन मेटल है। तो ये ऐसा कंपाउंड तो नहीं बनाएंगे जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो मेटल के कंपाउंड्स का ही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास कैल्शियम और आयरन बचा। आयरन जो है वो नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ में, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। उसको क्या करना पड़ता है कि एक तो हमको जो रिएक्शन है, रिएक्शन को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, मतलब आयरन को थोड़ा सा आपको गर्म करना पड़ेगा। और वो भी किस तरीके से? ऐसे नहीं कि आपने आयरन को गर्म कर दिया और फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नहीं। हॉट आयरन होनी चाहिए और हॉट भी आयरन की फिलिंग्स होनी चाहिए। उसको स्प्रिंकल करो आप किसके ऊपर? फ्लेम के ऊपर, तो तब वो रिएक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये आयरन वाला भी नहीं है। तो हाँ, हम ये कहते हैं कि कैल्शियम ही होगा
अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमारा मतलब जो आंसर था उसको और मजबूत करने के लिए ये भी बता दिया, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसी को जब हम पानी में घोल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड, सॉरी, लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम तो कैल्शियम ही, कैल्शियम ऑक्साइड को ही स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, CaO को। तो वो हमारा बन जाता है लाइम वाटर। तो ऑप्शन ए ही सही है, कैल्शियम। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ, लाइम वाटर का नहीं बात कर रहे, कैल्शियम ऑक्साइड का, स्लेक्ड लाइम का। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि उसको आप गर्म करना शुरू करो, तो गर्म करोगे तो वो पिघलेगा बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। हाँ, पानी में घोलोगे तो पानी में तो उसका वो सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में तो घुल जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर। 37 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर। Aluminium does not oxidize readily in air does not oxidize readily in air because it is because अब ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, it is high in the electrochemical series। it is high in the electrochemical series। वही जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। दूसरा रीजन ये दे रखा है कि नहीं, इट इज लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑप्शन सी है, द मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। द मेटल does not combine with oxygen। The metal does not combine with oxygen। और डी है, the metal is covered with a layer of oxide which does not rub off। The metal is covered with a layer of oxide which does not rub off। Does not rub off। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई होना या लो होना ये कोई रीजन नहीं है। एल्यूमिनियम की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एल्यूमिनियम के ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर अपने आप ही जम जाती है। तो जब तक वो ऑक्साइड की लेयर पहले डिसॉल्व नहीं हो जाती तो तब तक वो एयर में, एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम पर एक बारीक सी ऑक्सीजन की लेयर पहले ही जम जाती है। तो अब इसी वजह से ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर और फर्दर रस्टिंग होती ही नहीं, क्योंकि वो जो एयर की लेयर है वही एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है उसके ऊपर। वो एक्सपेरिमेंट भी है, और दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट आपका वो वाला भी है, डाइल्यूट एसिड वाला। ये डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना तो भी एकदम से रिएक्शन नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है। कैसे कि जब डाइल्यूट एसिड जो है वो ऊपर डिपॉजिटेड ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर देता है, तो जब वो रिमूव कर देता है तब अंदर से फ्रेश एल्यूमिनियम निकल कर आती है। वो फ्रेश एल्यूमिनियम फिर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती है एसिड को, और फिर एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता है। तो शुरुआत में नहीं होता, थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। क्यों?
क्योंकि शुरुआत में वो सारा का सारा टाइम शुरुआत ऊपर की ऑक्सीजन वाली जो लेयर, जो ऑक्साइड लेयर होती है, वो उससे रिएक्ट करने में सारा टाइम निकल जाता है एसिड का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर। रेडिली मतलब एकदम से ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड होती है। तो बेटा इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 37 का। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं प्लीज। यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, Yes, न्यासा, sir. पावनी, Yes, sir. अक्षरा, विदिशा, प्राजक्ता। Yes, sir. चलिए चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं क्वेश्चन नंबर 38 देखता हूँ। 38 में है मेटल एम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड MO। metal M reacts with oxygen to form metal M reacts with oxygen to form metallic oxide MO। to form metallic oxide capital M capital O, full stop। This oxide reacts with moisture and carbon dioxide of the atmosphere. This oxide reacts with moisture and carbon dioxide of the atmosphere to form a basic carbonate metal capital M, carbonate metal capital M, full stop। The metal capital M is option A copper, option B iron, option C zinc, और ऑप्शन डी Cr chromium। मेटल M reacts with oxygen to form metallic oxide MO। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड MO से एक चीज समझ में आती है, आयरन नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन का जो हमने रिएक्शन देखा है वो हमने देखा है Fe3O4 और Fe2O3। ठीक है, तो M3O4 M2O3 ऐसा तो नहीं दे रखा। ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 होती है? एक तो कॉपर और एक जिंक। इस आयरन को छोड़ दो और क्रोमियम को छोड़ दो, ये तो हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ बेसिक कार्बोनेट मेटल M। टू फॉर्म अ बेसिक कार्बोनेट, तो बेसिक कार्बोनेट बनाएगा टू मॉइस्चर एंड देयरफॉर इट मस्ट बी कॉपर। कॉपर बता रहे हैं, और कॉपर तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन CuCO3.CuOH होल ट्वाइस ये सिलेबस में हमारे है नहीं, हमारा रिएक्शन जो उन्होंने दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला। ये वाली क्या चीज आपने क्या कर दिया? हाँ यही वाला, तो यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ बेसिक कार्बोनेट, ये जो क्राइटेरिया दे रखा है ये क्राइटेरिया है नहीं सिलेबस में, ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तक से मुझे ये समझ में आ गया
कि मेटालिक ऑक्साइड या तो CuO बनेगा या ZnO बनेगा, क्योंकि यही दो हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। खैर इसका आंसर तो कॉपर है, लेकिन इसको ज़्यादा इस क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो हैं ये हमारे सिलेबस में है नहीं। आप ये देखिएगा, दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो किसी भी ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करते हुए दिखाया ही नहीं है। हमने जो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन देखा था, तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन में भी हमने ये देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि जो ऑक्साइड बन रहे हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड बन रहे थे, और उसको भी हमने कैसे प्रूव करा था कि वो पानी में जब उनको डिसॉल्व करते थे तो वो पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड बना देते थे, यानी कि बेस बना देते थे। तो हमने मेटालिक ऑक्साइड का सिर्फ वही रिएक्शन देखा था, तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है क्वेश्चन, ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़िएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में है, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म metals combine with oxygen to form dash oxides, to form dash oxides। ठीक है, ऑप्शन ए है एसिडिक, बी है बेसिक, सी है न्यूट्रल, और डी है एम्फोटेरिक। तो जनरली स्पीकिंग जो है वो तो मेटल जो है, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन दो मेटल हैं ऐसे, जिंक और एल्यूमिनियम, तो वो तो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ गए, लेकिन जनरली जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। अगला देखिएगा, मेटल ऑक्साइड्स, अच्छा ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही बोलकर बता देता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। तो यही इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे रखा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन गलत है वैसे ये, पर फिर भी देख लीजिए, हम इसको समझेंगे किस तरह से वो देखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, 4Fe plus 3O2 गिव्स। अब मुझे पता है जब आयरन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो Fe3O4 ही बनता है, इन्होंने Fe3O4 ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, जो दे रखा है उसी में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढ कर निकालेंगे। ऑप्शन इन्होंने दिया है 4Fe2O3, मुझे मालूम है ये भी आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3। ऑप्शन बी है 2FeO, 2FeO कोई कंपाउंड नहीं होता, गलत है ये। ऑप्शन सी 2Fe2O3, और ऑप्शन डी है 4FeO। देखिए ये बी और डी तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि FeO तो कुछ होता ही नहीं है ना। हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड होता है वो दो तरीके का होता है, Fe2O3 या Fe3O4।
तो हमने जो हमारे सिलेबस में देखा है वो हमारे सिलेबस में आयरन सेकंड ऑक्साइड बनता है, जिसको हम Fe3O4 बोलते हैं। इन्होंने आयरन फर्स्ट ऑक्साइड दे रखा है, तो अब इन्हीं में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढना है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं इसको देखूं तो इधर तो 4Fe है और ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो आयरन के 8 एटम्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखूंगा तो 2 2 4 आयरन के 4 हो गए और 3 2 6 ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑप्शन सी ही है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से देखकर बता दिया, ये हमने देखकर बता दिया, किससे, बैलेंसिंग की हेल्प से बता दिया देखकर। ठीक है, कि भाई हमने ये देखा कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो हमें नॉलेज थी इस चीज की, ये FeO नाम का तो कंपाउंड होता ही नहीं, आयरन ऑक्साइड को FeO नहीं बोलते, या तो Fe3O4 या Fe2O3 ऐसे बोलते हैं। चलिए जी, इसके बाद 41 है, 41 के बाद देखेंगे 42, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ जरा, अभी करवा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, when copper is heated in air it combines with oxygen to form copper second oxide. When copper is heated in air it combines with oxygen to form it combines with oxygen it combines with oxygen to form copper second oxide. Copper second oxide comma a black oxide, a black oxide. सेकंड देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। All metal oxides are soluble in water. Full stop. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water. Sodium oxide and potassium oxide dissolves in water to produce alkalis. To produce alkalis. To produce alkalis. Third है aluminium oxide and zinc oxide show both acidic. Aluminium oxide Aluminium oxide and zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Show both acidic as well as basic behavior.
ठीक है, थर्ड ये दे रखा है स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। एट द सेम रेट। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ये दे रखा है। अब आप ना इसमें ये चेक करिए, यहाँ सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर ए और बी में दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ए और बी को तो पूरी तरीके से काट दीजिए, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये फोर्थ आ रहा है ऑप्शन। फोर्थ में क्या है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ये तो बिल्कुल गलत है ना। डी डी नहीं, यहाँ दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है ऑल मेटल्स ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा नहीं है, सारे मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, सिर्फ सोडियम ऑक्साइड। हाँ सी सही है, क्योंकि फर्स्ट है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर, सेकंड ऑक्साइड है ब्लैक ऑक्साइड, बिल्कुल सीधा सीधा सही है फर्स्ट को। और थर्ड पूरी तरह से सही है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, यही दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, देयर आर फोर मेटल्स, अरे 42 सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए प्लीज, सभी को क्लियर है? अक्षरा, इशिता, न्यासा, पावनी, Yes, sir. Yes. सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, देयर आर फोर मेटल्स के, एल, एम एंड एन, देयर आर फोर मेटल्स के, एल, एम एंड एन, के, एल, एम एंड एन, full stop, identify them by using the hints given below। Identify them by using the hints given below। Identify them by using the hints given below। K forms basic oxide, K forms, याद रहे ये K कुछ भी ऐसी दे रखा है अल्फाबेटिकली, ये K पोटेशियम वाला नहीं है, ठीक है। K forms basic oxide, L forms amphoteric oxide, L forms amphoteric oxide। अगला है ऑक्साइड ऑफ M dissolved dissolves in water to form alkali।
ऑक्साइड ऑफ एम dissolves in water. हाँ हाँ, नहीं गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक चीज गलत लिख दी यहाँ पर, ये ऑल गलत लिख दिया। ये बोला ना ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है। बाकी सही है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, लेकिन एक चीज और गलत है इसमें भी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है पानी में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर ज्यादा, अगर मतलब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन का, क्या बताऊं मैं आपको, अगर उसको हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, है ना, तो वो क्या होता है कि तब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है। तो मैग्नीशियम एक अजीब सा कैरेक्टर है, तो इन्होंने जो ऑल लिख दिया ना वो गलत लिख दिया, बाकी ठीक था। क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड तो घुलता ही नहीं है पानी में, कॉपर ऑक्साइड भी नहीं घुलता है। ठीक है, चलिए जी। अब ऑक्साइड ऑफ एम डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। उसके बाद है एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कैपिटल एन does not react with water at all. अब ध्यान देना भाई सभी बच्चे, अभी ऑप्शंस बताने से पहले पहले एक बार मैं आपसे कुछ इसके बारे में ही जानना चाह रहा था। जैसे के फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या है? ये तो मेटल होगा ना, के तो कोई ना कोई मेटल होगा, मेटल ही तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक भी बना सकता है, लेकिन अगला दे रखा है एल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि या तो ये एल्यूमिनियम होगा या फिर ये जिंक होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, फिर है ऑक्साइड ऑफ एम डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। ऑक्साइड ऑफ एम डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। तो कौन सा ऑक्साइड हो सकता है ये? या तो सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर होता तो वो कंडीशन देते कि ऑन हीटिंग, कि अगर गर्म कर दिया जाए तब वो पानी में रिएक्ट, तब वो पानी में घुल जाता है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ऐसा कौन सा है जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता? है कोई मेटल ऐसा? नहीं है। नॉन मेटल, नॉन मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल भी बता दो भाई, कोई मेटल है? अरे बता दो, एक मेटल तो ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ। बाबा रामदेव भी बताते हैं कि पानी पीना चाहिए उसमें रखकर, कॉपर वेसल। तो कॉपर वेसल जो है, कॉपर वेसल में ही रखकर पानी पिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो रिएक्ट नहीं करता। और कोई मेटल नहीं है ऐसा, और कोई मेटल नहीं है जिसमें रखकर हम पानी पिए। एल्यूमिनियम में लोग पी लेते हैं, जनरली पी लेते हैं एल्यूमिनियम में, लेकिन वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ना हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस बनाने लगता है। तो हम जो पानी पीते हैं वो बेस्ट बताया जाता है किसमें, कि आप कांच के ग्लास में पानी पीजिए या फिर स्टील में, क्योंकि स्टील जो है, स्टील में आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करने देती, नहीं तो वाटर जो है वो वाटर ही पॉइजनस बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब जरा देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है के जेड एन, मतलब के को तो बताया इन्होंने जिंक। एल ए एल, एल क्या है? ए एल एल्यूमिनियम। एम है सोडियम, और एन है एफ ई। ठीक है, पहले तो यही बता दो, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में देखो एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, तो वो कौन है? वो तो सिर्फ या तो कोई नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल अगर नहीं होगा तो फिर आयरन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखिएगा, के एफ ई। ठीक है, आयरन बेसिक ऑक्साइड बना लेगा। एल क्या दे रखा है? एल दे रखा है सोडियम। यहीं से काट दूं इसको, यहीं से काट दूं, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? या तो जिंक बनाएगा या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा जी। अब सी देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? के मतलब के जो है वो तो पोटेशियम है। ठीक है, मान लिया पोटेशियम बेसिक ऑक्साइड ही बनाता है। एल क्या दे रखा है?
एल दे रखा है कॉपर, काट दूं फिर इसको भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो नहीं बनाता कॉपर। अब डी पर आ जाओ, डी में दे रखा है के कॉपर, कॉपर बिल्कुल ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एल क्या दे रखा है, एल दे रखा है जिंक, ये भी ठीक है, जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम दिया है इन्होंने, एम दे रखा है के पोटेशियम, ऑक्साइड ऑफ एम डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, पोटेशियम का और सोडियम का ऑक्साइड ही पानी में घुलता है जो एल्कली बनाता है। अब आगे कुछ भी दे रखा हो, एबीसी तो गलत होगा, डी ही ठीक होगा। एन में क्या दे रखा है इन्होंने, लेड, पीबी, ठीक है। तो ये जो लेड है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, सही है। अच्छा लेड होता क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? हाँ मेटल है, पहली बात तो ये है कि मेटल है, लेकिन होता क्या है ये तो बता दो। अरे नहीं, हमेशा देखना, कभी भी पेंसिल में लेड लिखा नहीं होगा, हमेशा उस पर लिखा होगा बॉन्डेड लेड। कभी भी देख लेना, लेड नहीं लिखा होगा। लेड होता है दर्पण, शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो वो जो दर्पण होता है उसी को हम लेड बोलते हैं, ठीक। तो वो जो बॉन्डेड लेड लिखा रहता है पेंसिल में, तो पेंसिल में होता है बेसिकली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, अगर ग्रेफाइट भर दिया जाए ना पेंसिल में, जो वुड की होती है पेंसिल, तो उसके बीच में एक प्रॉपर सेक्शन, सिलेंड्रिकल सेक्शन खाली छोड़ दिया जाता है, खोखला छोड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर गरम गरम अगर लेड भर दिया जाए वो जमेगा ही नहीं, क्योंकि लेड से, वो लेड कह रहा हूँ सॉरी, जो आपका ये होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अगर भर दिया जाए, क्योंकि ग्रेफाइट एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कहाँ यूज करते हैं, जो साइकिल होती है ना, साइकिल, साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते हैं, साइकिल के जो एक्सिल है जहां पर जो उसका टायर घूमता है वहां पर ग्रीस लगाते हैं, तो वो सॉफ्ट होता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इतनी सॉफ्ट चीज से पेंसिल तो नहीं बनाई जा सकती, तो फिर उसमें कांच मिक्स कर दिया जाता है। तो जब उसमें कांच मिक्स कर दिया जाता है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बस। तो इसीलिए कहा जाता है बॉन्डेड लेड, मतलब ग्रेफाइट इज बॉन्डेड विद लेड, ये होता है, ठीक है। भाई सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। ठीक है, बस तो फिर आज इतना ही कर लेते हैं। और बाकी के इसके ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले भेजे थे, केमिकल वाले भी भेजूंगा, सीरियसली करना इनको, जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं, क्योंकि मेटल नॉन मेटल हुआ या एसिड बेस सॉल्ट हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी आपको, याद ना भी हो तो भी इनका सॉल्यूशन भी देख देख कर आप करोगे, आपको याद हो जाएंगी, तो चैप्टर पूरा ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।